तो फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न, जो कि आप लोगों के एग्जाम में सीधा ही यहाँ से प्रश्न पूछने वाला है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग पूरे के पूरे ऑल सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों के सब्जेक्ट नॉलेज होगा, मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगा, जीके भी होगा और कंप्यूटर भी होगा। तो क्लास को अंत तक देखेंगे और आप लोग कोशिश करना कि हर एक प्रश्न का जो है जवाब आप लोग खुद से दें। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हैं मैंने पहले जो है क्लासेज में कर लिया है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को खुद से ज़्यादातर कोशिश करेंगे तो बेहतर होगा। तो चलिएगा फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल क्लास को लाइक कर देंगे, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके के जो है क्लास आप लोगों को डेली ही हम लोग 8 बजे शाम में जो है ये क्लासेज डेली ही प्रोवाइड होता है बिहार जीविका के लिए। तो जिनको भी इस बार सिलेक्शन लेना है डेली ही 8 बजे हमारे क्लास से जुड़िए। बिल्कुल ये क्लासेज डेली ही फ्री चलता है। ठीक है, ये फ्री क्लासेज है, इसकी कोई भी चार्जेज नहीं है। यूट्यूब पे डेली शाम 8 PM पे। तो चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे, बिहार जीविका की स्थापना कब हुई थी? पहला प्रश्न आपके सामने है और ये हम लोगों ने पहले क्लास में कर लिया है। ठीक है, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 2003 में हुआ था या 2005 में या 2006 में या 2007 में। बताएंगे सभी लोग बिहार जीविका की स्थापना कब हुई थी। फटाफट से आपके जवाब यहाँ पे आने चाहिए, जो भी आप लोगों के राइट उत्तर बन रहा है। ठीक है, तो जिन्होंने बताया है कि 2006 में बिहार जीविका की स्थापना हुई थी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार जीविका किसके अंतर्गत संचालित होता है? बिहार जीविका किसके अंतर्गत संचालित होता है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। नाबार्ड होगा या ग्रामीण विकास विभाग होगा या पंचायती राज विभाग होगा या योजना आयोग होगा? क्या लगता है इस प्रश्न का राइट उत्तर? क्वेश्चन नंबर दूसरे नंबर पे आ चुके हैं। आपको ABCD में उत्तर देना है, जो भी आपके राइट उत्तर बन रहा है। चलिएगा फटाफट से आपके जवाब यहाँ पे आना चाहिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का। तो जिन्होंने बताया है ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत, तो उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, यहाँ पे कह रहा है कि बिहार जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर बताएंगे आप लोग कि बिहार जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है। राइट उत्तर आप लोगों का यहाँ पे फटाफट से आना चाहिए। ये क्लास में मैंने करा दिया है। ठीक है, तो ये सभी के सभी प्रश्न आपको एक रिवीजन के तौर पे हम लोग कर रहे हैं, टेस्ट के तौर पे कर रहे हैं। तो फटाफट से राइट उत्तर आप लोगों को देते चलना है। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे आज के क्लास में। आप जो है फटाफट से करते चलिए। ठीक है, तो जिन्होंने बताया है कि बिहार जीविका का जो मुख्य उद्देश्य जो है गरीबी उन्मूलन पे है, यानी ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि बिहार जीविका का पूर्ण रूप क्या है? बिहार जीविका का पूर्ण रूप क्या है, मतलब क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर बताना है हम लोगों को। ABCD में जो है क्या होने वाला है? फटाफट से राइट उत्तर आना चाहिए। देखिए ये क्लासेज बहुत मेहनत लगने के बाद ये क्लासेज बनते हैं, तो आप लोग क्लास को कम से कम लाइक कर दो। ठीक है, डेली क्लासेज करना चाहते हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो ही क्लासेज डेली प्रोवाइड होगा। तो बिहार जीविका का जो पूर्ण रूप है, आप लोग कहोगे कि जो है बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रोजेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार जीविका को किस नाम से जाना जाता है? बिहार जीविका को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। आपका राइट उत्तर क्या होने वाला है? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? क्या लगता है कि आपका जो राइट उत्तर है वो कहाँ जा रहा है? बिहार जीविका का मुख्य जो है जीविका को किस नाम से जाना जाता है? तो बात किया जाए पांचवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर, तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है कि बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार जीविका को प्रारंभिक जो है सहायता किस स्थान से मिलती है? क्वेश्चन नंबर आपके 6 कि बिहार जीविका को प्रारंभिक जो है सहायता किस संस्था से मिलती है? क्वेश्चन नंबर 6।
छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है, तो जिनने बताया है विश्व बैंक, उनके 100% यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि बिहार जीविका की सीईओ कौन है। 2025 तक का बात किया जा रहा है कि बिहार जीविका का जो है सीईओ इस समय कौन है। स्टार लगाएंगे प्रश्न पे, क्योंकि बिहार जीविका के सीईओ आप लोगों को बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलेगा, पूछा जाएगा। ठीक है, और ये नए पे बने हैं, आप बिल्कुल इस प्रश्न को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हिमांशु शर्मा जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एसएचजी का पूर्ण रूप क्या है। देखिए एग्जाम में बहुत कम समय है, ठीक है, क्योंकि आपका देखिए 14 नवंबर का जब आप लोगों का इलेक्शन बिहार में समाप्त होगा, उसके बाद से आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है नवंबर में, तो आप बिल्कुल ही तैयार रहिए। ठीक है, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए, डेली क्लास करते रहिए। एसएचजी का पूर्ण रूप क्या है, एसएचजी का जो है पूर्ण रूप क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो आपके 100% यहाँ पे सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि एक ग्राम संगठन में लगभग कितनी जो है एसएचजी होते हैं। एक ग्राम संगठन में लगभग कितनी जो है एसएचजी होते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो 10 से 15 जो है संगठन के जो है एसएचजी सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जीविका की जो है वित्तीय सहायता का प्रमुख स्रोत क्या है। जीविका का वित्तीय सहायता का प्रमुख क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्या लगता है कि आपका 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो जीविका का जो है वित्तीय सहायता जो है आप लोगों को बताना है कि ये तो आप लोगों का राज्य सरकार और जो है आपका विश्व बैंक के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि सीआरपी का पूर्ण रूप क्या है। सीआरपी का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म क्या होता है सीआरपी का। क्या लगता है 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिनने बताया है कि कम्युनिटी रिसोर्सेस पर्सन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जीविका की मुख्य इकाई क्या है। जीविका की मुख्य इकाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है यही आप लोगों को बताना है। गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं करना है कि बिहार जीविका की मुख्य इकाई क्या है। तो अगर आपने बताया है कि एसएचजी, तो उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक अभियो में कितने जो है एसएचजी होते हैं। स्टार लगाएंगे इन प्रश्नों पे, आप लोगों को ये प्रश्न किसी ना किसी जो है शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इसका पीडीएफ बिल्कुल ही फ्री मिलता है। क्लास के जितने भी क्वेश्चन है इसको आप लोग फ्री में अपना पीडीएफ ले सकते हैं। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहां पे जाएं और क्लिक करें। नहीं होता है अगर आपसे, तो आपकी स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, इस पे जो है आप लोग जो है मैसेज करिएगा, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, वहां पे आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। क्लासेज भी आप लोगों को डेली फ्री में मिलता रहेगा। ठीक है, कह रहा है कि एक वीओ में कितने एसएचजी होते हैं, अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो आपको बताना है 15 से 20। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि सीएलएफ का पूर्ण रूप क्या है। सीएलएफ का पूर्ण रूप अगर आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपका राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्या लगता है। 14वें नंबर प्रश्न के ऊपर आ चुके हैं, और जिन्होंने बताया है क्लस्टर लेवल फेडरेशन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जीविका के माध्यम से महिलाओं को क्या जो है सुविधा दी जाती है। जीविका के माध्यम से महिलाओं को क्या सुविधा दी जाती है, क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे, आपके ऑप्शन जो है यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो जिनने बताया है यहाँ पे रोजगार, रीढ़ और प्रशिक्षण, यानी कि इनमें सभी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
डी वाले सबके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि साथी सखी का जो है संबंध किससे है? साथी सखी का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर इस बार बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट उत्तर है, तो जिनने बताया है स्वास्थ्य का पहल बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे जीविका का मुख्य जो है कहाँ, जीविका का जो है मुख्यालय कहाँ है? बताएंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, जीविका का जो है मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये तो सभी लोगों को मालूम है कि पटना में ही होगा मुख्यालय। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि एनआरएलएम का पूर्ण रूप क्या है? एनआरएलएम का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18वां। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। एनआरएलएम का पूर्ण रूप क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि बिहार जीविका किस मिशन के अंतर्गत कार्य करती है? बिहार जीविका किस मिशन के अंतर्गत कार्य करती है? आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए। तो बात किया जाए 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्हें बताया है NULM नूलम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीविका का लक्ष्य किस वर्ष तक जो है गरीबी हटाना है? जीविका का लक्ष्य किस वर्ष तक गरीबी हटाना है, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की इसका राइट उत्तर बताएंगे, जीविका का जो है लक्ष्य किस वर्ष तक गरीबी हटाना है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आपको बताना है 2030 तक। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में महिलाओं की सहायता न्यूनतम आयु क्या है? जीविका में महिलाओं की सदस्यता न्यूनतम आयु कितनी है? यानी कि जो है महिलाओं को कितना एज तक जो है न्यूनतम एज तक जो है जीविका में शामिल किया जा सकता है? तो आपका मिनिमम एज 18 वर्ष होगा, तभी आप लोग शामिल हो सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जीविका महिलाओं को किस प्रकार का ऋण देता है? जीविका महिलाओं को किस प्रकार का ऋण देता है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो आपको बताना है स्वरोजगार ऋण। स्वरोजगार ऋण ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे आजीविका सिल्क डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो है उद्देश्य क्या है? जीविका सिल्क डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो है उद्देश्य अगर आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आपका जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे आपको बताना है युवाओं को प्रशिक्षण देना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि जीविका के तहत साथी सखी किस विषय से जुड़े होते हैं? जीविका के तहत साथी सखी किस विषय से जुड़े होते हैं? तो आपके राइट उत्तर आएगा स्वास्थ्य से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बैंक सिक्की का कार्य क्या है? बैंक सिक्की का कार्य क्या है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे फटाफट कि बैंक सिक्की का कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं फटाफट से आप लोग के बताने हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनने बताया है कि बैंक कार्यों में सहायता करना, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। अब जो है यहाँ से आपके रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं और फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। जैसे कि प्रश्न में बोला गया है कि पृथ्वी भूतल और मेंटल और कोर में जो है आपको वेन आरेख बनाना है। बताने की कोशिश करेंगे, 10 सेकेंड का ही समय हम आपको देंगे, इससे अधिक समय आपको नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं और फटाफट से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आप कर लो पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी पे क्या है? भूपट्टी है, भूपट है और मेटल भी है और कोर भी है, यानी कि तीनों के तीनों पृथ्वी के अंदर ही आते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप लोग करने वाले हो। ऑप्शन नंबर सी जो है 100% आपके सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है रीजनिंग का है। अब इस प्रश्न में जो है आप लोगों को क्या करना है ये आप बताएंगे कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा।
जो भी आपके राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है इस प्रश्न की जो है राइट उत्तर आप क्या देने वाले होते? जैसे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, 8 से 32 लिखा है, 7 से 30 लिखा है, 5 से 24 लिखा है, 6 से जो है 26 लिखा है। तो अगर हम लॉजिकली देखेंगे तो 8 से हमें 34 जाना है, यानी कि 8 में 4 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे। 8 चौका 32 और 2 34 हो गया। मतलब हमने क्या किया है कि 4 और 2 का यूज किया है। उसी प्रकार 7 में भी हम 4 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे। तो 7 चौका कितना हो जाएगा? 28 और 2 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा। बात क्लियर है? उसी प्रकार 5 में हम 4 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो 5 चौका 20 और 2 22 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 6 है, 6 में जो है 4 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे, 4 छक्का 24 और 2 26 हो जाएगा। पर यहाँ पे बात देखेंगे तो हमने जब देखा इसका लॉजिकली तो यहाँ पे 22 आ रहा है जबकि यहाँ पे 24 लिखा है। तो गलती जो है यहाँ पे सिंपली हम लोगों को पता चल गया, आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो है आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सी वाला बिल्कुल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग के सामने आ चुका है। दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में आप लोगों को फिर से जो है भिन्न ज्ञात करना है। मतलब आपका जो 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में से 3 जो है एक जैसे हैं और एक जो है आपका अलग है। जो अलग है आपका वही राइट उत्तर है, जो अलग है वही आपका राइट उत्तर है। जैसे अगर समझने की कोशिश करेंगे हम लोग तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं और चारों में से अगर आपको सबसे पहले अगर पता करना है तो लॉजिकली अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमने देखा कि ये जो लिखा गया है 1331 11 का क्यूब होता है। आपको क्यूब जो है स्क्वायर जो है याद होना चाहिए। 2744 जो है ये जो है आप लोग का 14 का जो है क्यूब होता है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये किसका है? तो आप कहोगे ये तो 13 का क्यूब है, पर ये तो किसी भी संख्या का क्यूब नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है सॉरी ये जो है आपका बिल्कुल 100% राइट उत्तर है। नहीं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात करना है। फिर से जो है वही टॉपिक का प्रश्न है। मैंने 2-3 प्रश्नों को रखा हुआ ताकि वो टॉपिक ही आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए अगर आप बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो संख्या बहुत बड़ी है, यानी कि इसका क्यूब और वर्ग जो है हम याद नहीं कर सकते हैं। तो लॉजिकली इसमें इस तरीके का होता है कि इसके अंकों का योग कर दो। मतलब यहाँ पे कि जो है आप ये कर सकते हैं कि इसके अंकों को जोड़ दो। तो 7 2 9 9 और 8, 9 और 8 17, 17 6 कितना होता है? 23 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 23 हो गया। यहाँ पे देखो 8 2 10 7 17 17 6, यहाँ पे भी 23 आ गया। 5 और 3 8, 8 7 15, 15 8 कितना होता है? 23। यहाँ पे देखो 6 3 9 9 9 18 4 22 हो गया। मतलब देखोगे आप लोग तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही अलग है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप क्लियर प्रश्नों को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो बॉक्स खाली है यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है। क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है क्या आप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। जैसे समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 150 लिखा है, यहाँ पे 120 लिखा है। तो हम यहाँ से किस प्रकार जाएंगे? तो अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो 90 और जो है 40 130 ही होता है, जबकि 150 लिखा, मतलब जोड़ने से तो नहीं होगा। दूसरा लॉजिक अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से इसी से हमको सॉल्व करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 90 में से हम क्या करेंगे कि 40 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 50 और 50 में 3 से गुणा कर देते हैं तो ये हो सकता है 150। बात क्लियर समझ में आ गया होगा। परंतु वही लॉजिक यहाँ पे भी फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे हो रहा है कि नहीं। ये जो है लिखा है गया है कितना, तो आप कहोगे कि 100 और 60 लिखा है तो 100 और 60 में माइनस करो कितना आ जाएगा? 40। 40 का जो है 3 गुना करेंगे, 40 3 120। बात क्लियर जो है यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल फॉलो हो रहा है। अब वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाएंगे। 110 में से 80 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 110 में से 80 घटाएंगे 30 हो जाएगा और 30 में 3 से गुणा करेंगे। हमें नहीं लगता है कि किसी भी एंगल से आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा अब, ठीक है। क्योंकि आप जो है बेहतरीन तरीके से आप जो है क्लासेज में जुड़ चुके हैं, जिस क्लास में आपको बेहतरीन तरीके से ये सब जो है आसानी वे में कराया जा रहा है, ठीक है। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या जो है आप लोगों को बताना है। इस प्रश्न में जो है फिर से आप लोगों को इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है।
तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। 100% आपको सही उत्तर बताना है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी एक प्रश्न आपको इसी तरीके के सॉल्व करके दिखाया, ठीक है। मतलब लॉजिकली अगर आपसे बोला जाए तो देखिए, सबसे पहले इस पंक्ति को देखेंगे और यहाँ पे हमें जो है 115 किस तरीके से हुआ है यही पता करना है 21 और 45 से। तो देखिए 21 और 45 जोड़ेंगे 115 बिल्कुल कभी नहीं होगा। हम लॉजिकली यहाँ पे क्या कर सकते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम 45 से 21 को माइनस करते हैं तो कितना होता है, ये हो जाएगा 24। 24 हो सकता है, ठीक ठीक है यहाँ पे, लेकिन 115 लिखा है। कौन सा लॉजिक लगाया हुआ है यहाँ पे समझने की कोशिश हम करेंगे। तो क्या लगता है 24 पाँचे 105 और उसमें से क्या किया है 5 घटा दिया है। 24 पाँचे 120 होता है, 120 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा। आप कहोगे कि यहाँ पे तो 115 आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे यही लॉजिक लगाया गया है। क्या वही लॉजिक इसमें भी काम किया है देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे भी होना चाहिए। तो जैसे अगर समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें माइनस करोगे तो 87 में से 56 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 1 और यहाँ पे 3 31। 31 में क्या करना है 5 से गुणा और 5 घटा दो, 5 एकम में 5 हो जाएगा, 5 5 ये 15, एक जो है 155, 155 में से 5 जाएगा 5 एकम में 5 और 5 या 15, 15 ही हो रहा है। 155 यहाँ पे तो 150 होना चाहिए पर तो 180 लिखा है। और यहाँ पे कितना था 24 पच्चीस 100। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इस तरीके से हो रहा है कि 50 150 आएगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं अगर 6 से गुणा करते हैं, यहाँ पे 6 से गुणा करते हैं और 6 माइनस करते हैं, इसके पहले 5 माइनस किए हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 छचा का 36, 6 हो जाएगा 36 18 हो जाएगा 186। 186 में से 6 घटेगा कितना हो जाएगा 180। बात क्लियर है। यानी कि हमने लॉजिक यहाँ पे पहले 5 से गुणा किया फिर 6 से गुणा किया। अच्छा यहाँ पे देखते हैं 84 में से 70 घटेगा कितना आ जाएगा 14। 14 में क्या कर सकते हैं हम लोग। तो 14 में हम क्या कर सकते हैं अगर समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम देखेंगे तो ऑप्शनली देखेंगे यहाँ पे तो क्या हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हो रहा है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप अगर 7 से गुणा करोगे 14 सत्ते 98 हो जाएगा। बिल्कुल हमारा जो है ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से चलते हैं, अब जो है पंक्ति वाइज चलते हैं तो शायद अब बन सकता है। अगर यहाँ से हम क्या करते हैं 56 में से माइनस करते हैं, ये हमको लाना है 70। 56 में से जो है हम माइनस करते हैं 21 तो कितना हो जाएगा ये आएगा 35। और 35 का 2 गुना देख लो 70 लिखा हुआ है, ठीक है। वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाते हैं। 87 में से 45 अगर घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे 4 42। 42 में 2 से गुणा करेंगे 84 हो गया, ठीक है। देखिए पंक्ति और स्तंभ दोनों तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा ये प्रश्न। देखिए 180 में से जो है 115 घटाएंगे ये कितना हो जाएगा 65 और 65 का 2 गुना करेंगे 130। मुझे लगता है कि आप किसी भी एंगल से गलत नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आप लोगों के सामने कह रहा है कि कौन से दो चिन्हों को आपस में परस्पर एक दूसरे से बदल दिया जाए कि निम्नलिखित श्रृंखला जो है सही हो जाए, ठीक है। इस श्रृंखला को सही करना है। तो जैसे अगर समझने की कोशिश करेंगे हम लोग तो कौन सा लॉजिक लगाएं। अगर हम ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, क्योंकि सबसे पहले आप लोग देखना कि ये जो होता है पहला आप रखोगे गलत हो जाएगा, दूसरा रखोगे गलत हो जाएगा, तीसरा रखोगे गलत हो जाएगा, चौथा रखोगे अगर सही हो जाएगा तो आपका टाइम लॉस होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि नीचे से चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे प्लस और भागा को चेंज करेंगे, यहाँ पे भाग हो जाएगा और जहाँ पे भाग है वहां पे प्लस हो जाएगा। बस अब खेल खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 12 भागा का मतलब होता है बट्टा 18 गुणे जो है 24 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस का 6 में से 3 घटा दो कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। अब देख लो 12 के 6 के पारा में 2 बार में 3 बार में 3 8 24, 8 दूना 16 और 16 में 3 जोड़ेंगे 19। बिल्कुल ही हमारा राइट उत्तर कब मिलेगा जब भागा और प्लस को चेंज करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुजों की संख्या जो है हमें काउंट करके बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड का समय है, इससे अधिक का समय नहीं लगना चाहिए आप लोग को त्रिभुज काउंट करने में। तो देखिए अगर सिंपली लॉजिकली अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप कहोगे भाई साहब एक त्रिभुज तो यहाँ पे बना हुआ है, एक त्रिभुज उसी प्रकार यहाँ पे बना हुआ है और एक त्रिभुज यहाँ पे बना हुआ है। तो अगर देखोगे एक ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा और यहाँ पे अगर काउंट कर लोगे तो ये चौथा हो गया और ये आपका पांचवा हो गया। 5 के बाद क्या कोई त्रिभुज और बन रहा है। आप कहोगे 5 के बाद तो हमने देखा कि यहाँ पे 6 बन गया। 6 के बाद भी कोई त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है आपको।
क्या 6 के अलावा भी इसमें कोई त्रिभुज आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है? कहिएगा बिल्कुल नहीं, 6 वाला ही आपका ऑप्शन राइट उत्तर है, ठीक है। 6 जो है आप लोग यहाँ पे राइट उत्तर बताएँगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दिए गए समीकरण में को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से 2 चिन्हों को आपस में परस्पर विस्थापित किया जाए, मतलब बदल दिया जाए। तो देखिए ये टाइप के मैंने अभी एक प्रश्न कराया था, तो ये आज का जो है होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। मैंने एक करा के आपको अभी बताया था, ठीक है। तो ये प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे और आज का क्लास कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में वीडियो को लाइक करके एक बार जो है क्लास को जो है शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।